अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू बैक ए एंड टू स्टोरी। टाइटैनिक के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा और ये कैसे हादसे का शिकार हुआ था ये भी आप लोगों को मालूम होगा। अगर आप लोग इसकी कहानी को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी बहुत ही डिटेल में मैंने कहानी को बयान किया है। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहादुर ख़ातून है जिसका नाम मोली ब्राउन है। ये टाइटैनिक में ज़िंदा बच जाने वाली नाकाबिले फरामोश ख़ातून और बहुत ही फेमस ख़ातून थी। तो गाइस, इसकी स्टोरी जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी लाजमी करना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टाइटैनिक के जिंदा बच जाने वाली नाकाबिले फरामोश खातून जिनका नाम मोली ब्राउन था। मार्गरेट मोली ब्राउन एक आयरिश तारकीन वतन की बेटी थी जो टाइटैनिक के डूबने के बाद एक मशहूर सोशलाइस्ट और दुनिया भर में शोहरत रखने वाली एक बाहिम्मत खातून और हीरोइन बनने के बावजूद हमेशा बिल्कुल सादी सी ज़िंदगी गुजारती रही। मार्गरेट मोली ब्राउन ने 1912 में टाइटैनिक के वाक़े में ज़िंदा बच जाने के बाद अपनी खुशकिस्मती को याद करते हुए बात का आगाज़ किया। इनका कहना था कि आमतौर पर कहा जाता है कि रवायती ब्राउन लोग खुशकिस्मत होते हैं, बस ये किस्मत ही है जिसकी वजह से हम नाकाबिले तस्खीर हैं। इन्होंने 1932 में अपनी वफ़ात के वक्त तक अनसिंकेबल मोली ब्राउन का निकनेम हासिल किया था और दुनिया भर में इन्हें इसी नाम से जाना गया था। मोली ब्राउन जो एक जहाज़ के डूबने से मशहूर हुई और 1997 की फ़िल्म टाइटैनिक में अमर हो गई। इस हादसे से पहले और बाद में वो गैर मामूली ज़िंदगी गुजारती रही। मोली ब्राउन 13 साल की उम्र तक स्कूल गई और एक फैक्ट्री में काम किया और मगरब की तरफ जाने का ख्वाब देखा। ब्राउन जब 18 साल की हुई तो वो बेहद पुरजोश थी जब इनके दो बहन भाइयों ने कान कनी के कारोबार में काम करने के लिए कोलोराडो मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। ये उनके लिए एक बहुत ही अहम फ़ैसला था। वहाँ पर ब्राउन मोली की मुलाकात जेम्स जोसेफ से हुई जिसे जेजे भी कहा जाता था। जेजे ब्राउन से उम्र में 12 साल बड़ा था, लेकिन मोली ब्राउन को जेजे से प्यार हो गया। इस हकीकत के बावजूद कि इसके पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसने 1886 में जेजे से शादी कर ली और एक अमीर आदमी से शादी करने के अपने अज़ाइम को तुर्क कर दिया। इसने बाद में वजाहत की कि मैं एक ऐसी गरीब आदमी के साथ बेहतर रहूंगी जिसे मैं प्यार करती हूँ, बजाय उस अमीर आदमी के साथ जिसके पैसे ने मुझे लालच दिया था। ब्राउन की यह खुशकिस्मती थी कि जेजे और ब्राउन के कानकनी के कारोबार ने 1893 में सोने की तलाश का काम शुरू किया और वो थोड़े ही अरसे में करोड़पति बन गया। मार्गरेट और उनके दो बच्चे डेनवर मुंतकिल हो गए थे जहां इन्होंने $9 लाख में एक घर खरीदा था। मोली ब्राउन ने पैसा आने के बाद ख़वातीन के हकूक़, कानकनों के हकूक़, बच्चों के हकूक़ और जानवरों के हकूक़ की हमायत की। फिर इसका पोता बीमार हो गया था, लिहाजा वो RMS टाइटैनिक में जितनी जल्दी हो सकी सवार हो गई। ताहम इसके फ्रांस के शहर चियरबर्ग में जहाज़ पर सवार होने के सिर्फ 4 दिन बाद टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया था। ये जहाज़ 14 अप्रैल 1912 की रात के शुमाली बहरे ओकियानूस के ठंडे पानियों में डूबना शुरू हुआ था। लाइफ बोट्स में शामिल होने की दरख्वास्त के बावजूद ब्राउन जहाज़ पर मौजूद रही। इसने डूबते हुए जहाज़ से निकल भागने में लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की। इस दौरान ब्राउन का क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हैचन से झगड़ा हुआ।
हैचन्स ने पानी में डूबते लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया था। हालांकि लाइफ बोट में काफ़ी जगह थी और मज़ीद लोगों को बचाया जा सकता था। क्वार्टर मास्टर हैचन्स का कहना था कि इन लोगों की बजाय अब हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है, इनकी नहीं, इसलिए हमें अपनी परवाह करनी चाहिए। मॉली ब्राउन ने इसे धमकी दी कि अगर इसने पीछे हटने से इनकार किया तो वो इसको जहाज़ पर फेंक देगी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे बदकिस्मत मुसाफिरों की चीखें अभी भी दूर से सुनी जा सकती थी और मॉली का ख्याल था कि इन लोगों को बचाया जा सकता है। मॉली ब्राउन और टाइटैनिक के हादसे में जिंदा बच जाने वाले बहुत सारे साथी मुसाफिरों को RMS कारपिथा ने बचाया था, लेकिन इसकी बहादुरी की दास्तान यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ब्राउन ने इस परेशानी में बहुत सारे लोगों की मदद की थी। ब्राउन ने इन परेशान हाल लोगों में कंबलों और सामान की तकसीम में मदद की और इसने अपनी लासानी महारतों को ज़िंदा बच जाने वालों के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया, जो ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानते थे। मॉली ब्राउन ने जहाज़ की फ़र्स्ट क्लास के ज़िंदा बच जाने वाले अफराद की हौसला अफजाई की कि वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो हेल्प करें, क्योंकि बहुत से गरीब मुसाफिर इस हादसे में अपने माँ बाप, भाई बहन और मियाँ बीवी से लेकर जेवरात और ख़ानदानी वर्से तक सब कुछ खो चुके थे। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।